बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ सवालात हमने पाकिस्तान की आवाम से पूछे, उनके जवाब आ गए हैं और वो जवाब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये वो दावे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे किए जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पाकिस्तान में मौजूद मीडिया वो आपको नहीं दिखा सकेगा, ना आपको आवाम की ये राय बता पाएगा। इमरान ख़ान के दौर में आवाम की राय आवाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस दौर में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके लिए ज़्यादा इजाज़त नहीं देती, ना पाकिस्तान की हुकूमत इसके लिए कोई इजाज़त देती है। अब हमने जो सवालात उठाए थे, 5 बुनियादी सवालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम से पूछे थे। पब्लिक में भेजा था मैंने और लोगों को वहाँ से मैंने कहा पता करें ज़रा लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये वो सवालात हैं रोज़ाना की बुनियाद पे टॉक शोज़ के अंदर इधर उधर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक जो पहला सवाल मैंने पूछा लोगों से, क्योंकि बड़ा क्लेम किया जा रहा था कि ये कौम का वफ़ादार है, वो कौम का वफ़ादार है, वो इंडिया को जवाब देगा, वो मोदी को मुँह तोड़ जवाब, वज़ीर दिफा कुछ कह रहा है, अपोजिशन कुछ कह रही है, हुकूमत कुछ कह रही है, दूसरी जमातें कुछ कह रही हैं। तो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि मोदी को कौन सा लीडर जवाब दे सकता है। ये सवाल पूछा लोगों से, ये ज़रा आप लोगों का जवाब सुने। इमरान खान, क्योंकि वो सोच समझ के फैसले करते हैं। इमरान खान असल में वो निडर है, दिलेर है, उसके डिसीजन जो है दिलेर है। ये डिले करते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की करते हैं, ये करते हैं, उनका डिसीजन पावर टाइट है। वो जो भी फैसला कर देते हैं वो एंड टाइम पे हो जाता है। पहले भी इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस दफा तो इनकी हुकूमत ने बिल्कुल खामोश रहे। जो इनका सबसे बड़ा लीडर बना फिरता है ना नवाज शरीफ, वो तो बिल्कुल ही खामोश, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इमरान खान वो है बहादुर आदमी, वो किसी का परवाह नहीं करता, ना उसका कुर्सी का सोच। इमरान खान क्योंकि लीडर है, वो बोलते हैं, बाकी बोल नहीं सकते। अपने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को देखें कि बोला हो। इमरान खान बंदा चाहे वो दे सकता है जवाब, नवाज शरीफ का तो फैक्ट्री है, वो किधर जवाब देगा उसको। इमरान खान ये तो बाकी जो लीडर्स हैं ये तो पूरे इस इवेंट के दौरान नजर ही नहीं आए, और अभी जब वो सारा खत्म हो चुका है तो हर बंदा क्रेडिट है। इमरान खान वो जो है ना, उनको भरपूर जवाब 2019 की तरह वापस उनको दे सकता है। इमरान खान साहब पहले भी जवाब देते रहे, ये लोग तो जंग के दौरान खामोश के सारे के सारे। इमरान खान इस काबिल है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान बेस्ट लीडर है यार, मैंने जवाब दिया ना। इमरान खान अगर होता तो जवाब देता। मेन चीज इज्जत है, हमारी इज्जत है, तो उसके लिए इमरान खान का होना, अगर आज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ इमरान खान होता तो हमारी इज्जत इससे डबल होती। लेकिन वो तो एक ही बंदा था जिसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। मुंह तोड़ जवाब तो सिर्फ वो पहले भी उसने दिया था और फिर दे सकता है, बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है। मेरे हिसाब से तो इमरान खान खुद आप देख सकते हैं कि यूएन में उन्होंने कैसी स्पीच की थी, और उसमें यही उन्होंने जो कहा था उसकी वर्डिंग से आप यूएन की स्पीच ही खोल के आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। जिसने अभी दिया इससे ज्यादा कौन मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मेरी नजर में ऐसा सियासतदान कोई भी नहीं है जो तगड़ा जवाब दे सके सिवाय आर्मी के। इमरान खान जेल में पड़ा, इमरान खान वही दे सकते। हमारा तकड़ा यही था, जो पीटीआई है इमरान ही है और बाकी और कोई नहीं है। वैसे सियासतदान में कोई बिलावल भुट्टो ऐसा है जो बेहतरीन जवाब दे सकता है। इमरान खान सबको तो एक ही बंदे से तवक्को है, वो है इमरान खान। इमरान खान उसकी वजह यह है कि वो जबरदस्त लीडर है, पढ़ा लिखा इंसान है और काबिल है। इमरान खान क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो पढ़ा लिखा वो है, बाशऊर आदमी है, बाकियों से वो बेहतर है। सियासतदानों में तो ये खान ही था जो जवाब देता था खड़े होके, बाकी तो जवाब देते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं देते। दूसरा सवाल नादरीन, हमने लोगों से पूछा कि नवाज शरीफ ने जंग डिज़ाइन की है, इस पर आपका क्या ख्याल है। क्योंकि ये क्लेम नवाज शरीफ के लोगों ने किया कि मियाँ साहब ने ये जंग डिज़ाइन की है। चंद जो नून लीग के सहाफ़ी दानिश्वर हैं वो, और एक जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इनकी वो, और बाकी सारे वज़रा लटरम पटरम सारे ये कह रहे थे कि ये जो जंग हुई है इसको नवाज शरीफ ने डिज़ाइन किया है। आवाम को इस बात पे कितना यकीन है, ज़रा लोगों की ज़बानी आप ये सुने। आप उनका तो बयान भी नहीं इस बारे में कोई आया। ये नून लीग वाले वैसे ही बोल रहे हैं कि ये उन्होंने डिजाइनिंग की है। कहाँ पे डिजाइनिंग की है उन्होंने? मियाँ साहब को जब उन्होंने हुकूमत में नहीं बैठने दिया तो उनको जंग के सारी स्ट्रेटजी बनाने देंगे। उन्होंने तो अपना कारोबार इंडिया में खोला हुआ है ना, वो डिजाइन क्या वो अपना भी डिजाइन नहीं बना सकते। ये तो एक फजूल बात कह सकते हैं।
बाकी इसमें कुछ सदाकत वो कर सकते हैं जी, हुकूमत उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं डिजाइन के अलावा। जैसे ही जब हमने जीती है या हमने उनको दुश्मन को पीछे किया है, उसके बाद ये जो है ना मैदान में आ गए कि भाई फिलहाल फिलहाल फिलहाल, उस दौरान ही हमें इनका कोई भी ऐसा कोई रिप्लाई या ऐसा कोई कौम के लिए मैसेज इनका उस टाइम वाकई में भी कोई नहीं आया था। डिजाइनर है, आपको पता है इतने अरसे से उन्होंने मुल्क के अंदर काफी डिजाइनिंग की है, पैसा इनलीगल डिजाइन भी उन्होंने किया है। उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको उन्होंने डिजाइन नहीं किया, उसके अंदर से करप्शन कैसे, कौन से सुराखों से पैसा पैर निकाल के लेके जाना है। यार बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने डिजाइन किया, क्या हुआ है, सारा कुछ ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग भारत का नाम तक नहीं ले सके यार। लंदन में बैठे उन्होंने क्या डिजाइन करना, उन्होंने मुंह से कोई बात भी नहीं की। नहीं, ये तो खैर बात गलत है, ऐसा कोई बात नहीं हुई। डील को डिजाइन किया तो उस वक्त पहले कहाँ थे मियाँ साहब, वो तो बोले भी नहीं। जो कुछ किया है हमारी पाक आर्मी ने किया है और उसी को क्रेडिट जाता है। नाइस वर्क। कैसे डिजाइन, कहाँ बैठ के डिजाइन, इन्होंने तो डाल दिया था सारा फौजी की आदत के ऊपर, तो वही जाने उनका काम जाने। जब मामला सेटल्ड हो गया तो बस वो ये फिर अपने क्रेडिट ले रहे। नहीं, ये मुझे वैसी बात है फजूल लगती। ये सब दीवान की है, ऐसे मीम्स आ रही है आजकल, देख सकते हैं आप, बस वैसी ही थी। सुपरवाइजरी सारी नवाज शरीफ के पास थी, क्योंकि डेट बॉय डिफरेंट कर रहे थे। कुछ मामलात होते हैं उन्होंने शायद ट्वीट नहीं किया है, उसका जरूरी नहीं था। बाकी आप जो रिजल्ट है वो देख लें। कहने में तो हर बंदा कह सकता है जी तहरीक इंसाफ ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया है, जिन्होंने किया उनको पता है लोगों को। तीसरा सवाल नादरीन हमने जो लोगों से पूछा वो ये पूछा कि इमरान खान जेल में क्यों है। चंद लोगों से हमने ये भी जाना कि बताएं आपके ख्याल में इमरान खान जेल में क्यों है। तो लोगों ने क्या कहा ये सुने। हाँ साहब, बस आपको पता ही है किस वजह से, ये इन्हीं लोगों की वजह से जेल में है, ये नून लीग वालों की वजह से। इमरान खान अपनी क़यादत की वजह से, हक बोलने की वजह से जेल में, हक बोलने की वजह से। आप खुद समझदार आदमी है, क्योंकि वो हक की खातिर और सच की खातिर बस इसी वजह से जेल में चलेगा। क्योंकि आपको पता है 75 साल से गुलामी हो रही है। सियासत का जो इंतकाम है या दुश्मनी है उसकी वजह से। तो जी आपने सुना लोगों को कि लोगों ने क्या कहा, उनकी क्या राय है कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो अगला सवाल हमने पूछा चौथा कि क्योंकि इंतखाबात तो आने हैं और ये जो इंतखाबात हुए हैं तो जाली हुए हैं, सारी दुनिया जानती है, और इन इंतखाबात के नताइज जाली हैं। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं जाली नताइज हैं। 17 सीटों वाले को उठा के मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और 180 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात जो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत ले गई थी उन्हें दीवार के साथ लगा दिया, उनकी सीटें छीन के बांट दी बाकी जमातों में। तो लोगों से पूछा कि वोट किसको देंगे इलेक्शन में, ये ज़रा क्विकली ये भी सुन लीजिए आप। इमरान खान साहब को। इमरान खान को। इलेक्शन जब होएगा तो सबको पता है कि वोट किसको पड़ने हैं। इमरान खान एक ही है बंदा हमारा, इमरान खान और इमरान खान। तो नाज़रीन जो पांचवा सवाल लोगों से पूछा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से क्या आप मुतमईन हैं। रोज़ाना कहते हैं ना जी हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं, कारोबारी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, हम पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम कोई ले आए हैं। ज़रा लोगों की ज़ुबानी सुने कि लोग क्या कहते हैं, कितने लोग मुतमईन हैं इनकी जो मईशत की कारकर्दगी है उससे, ये सुने आप। बस गुजारा ही है। ये मार्केट में आप घूम रहे हैं ना, रात देख रहे हैं खाली पड़ी हुई है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारी वजह, कोई एक वजह हो तो बंदा बता सके, यहाँ तो बहुत सारी वजह, कौन कौन सी बयान करेंगे। बारियां लग रही हैं, पीटीआई भी आई है, उसकी भी बारी लगी है, तो उसमें यह है कि अवाम का बड़ा नुकसान हुआ है। कारोबार तो कारोबारी देखे ना आप, उनकी मैशत जो है ना वो कारोबार से डिपेंड करती है। कारोबार खत्म है बिल्कुल। आप होलसेल मंडियों में ले लें, हर चीज में ले लें, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो उससे आम आदमी की लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अमीर लोगों को फर्क पड़ता है। बाकी ये है कि अगर ये इमरान खान को ले आएंगे तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और वर्ल्ड वाइड भी हमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगी बजाय इनके। कारोबार की हालत तो डाउन है, मार्केट आप देख सकते हैं, सन्नाटे में हम लोग भी दिहाड़ीदार बंदे हैं। मुतमिन तो नहीं है, कारोबार तो ओवरऑल ठप हुए हुए, कारोबार तो है ही नहीं है, बंदा क्या करे। सुबह आता है शाम को खाली चला जाते, कारोबार बिल्कुल नाम का ही रह गया, कारोबार है नहीं। आप नहीं मुतमईन, ये हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। कारोबार तो वैसे भी नहीं है, कठपुतली हुकूमत है, क्या कह सकते हैं, मैंडेट लेके तो नहीं आया। नहीं, ये काम तो ठीक नहीं किया। 50-50 बिल्कुल पारे हुकूमत, क्योंकि कारकर्दगी है ही नहीं सर, मुतमिन किससे होगी। मुतमईन तो कोई भी नहीं है। अपने क्या कहूँ, हमारे पास तो वैसे भी हमारा
काम ही इसी तरह का ही, कस्टमर आते रहते हैं, मुतमईन कोई भी नहीं है। नहीं, मैं इमरान खान की हक में हूँ क्योंकि उन्हीं का एक वो हमारे लीडर है, वो जो कहेंगे हम उनके साथ हैं। मसला ये है कि ये जो नून लीग थी, ये किसी दौर में हम कहते थे कि ये ताजर दोस्त हुकूमत है, लेकिन इस दफ़ा तो ये दुश्मन हुकूमत बनी हुई है। क्या ख्याल है? महंगाई इतनी है, आप मार्केट में देख लें, कोई दिखाक नहीं, कारोबार तो रह ही नहीं है, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, कारोबार खत्म हो गए। अब कारोबार जो है हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में नहीं, बाहर कहीं जाके इन्वेस्ट करे, वहाँ पे बिजनेस करे। तो ये नादरीन आपने सुनी अवामी राय, और अवामी राय के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे मैंने और भी करवाया, उसका नतीजा जो है वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अगले 7-8 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि वो जो एक और सर्वे करवाया उसका नतीजा क्या है। या अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, वो भी आप देखिए, आपको समझ आएगी कि पाकिस्तानी एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और इस वक्त मुल्क में किसकी मकबूलियत कहाँ पे खड़ी है। तो नादरीन, इस वीलॉग को, ये मुख्तसर वीलॉग था, सिर्फ एक टेस्ट था। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की राय को शामिल करूँ, क्योंकि आप ही की राय से ये चैनल है और इसको रोकने की कोशिश तो करते हैं। फिर आपसे गुजारिश है कि आप VPNs इस्तेमाल करें जितने हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी रीच को कम किया जाता है और कोशिश करते हैं कि लोग इसको कम से कम देखें। पाकिस्तान में डिफरेंट तरीक़ों से वो रोकते हैं। तो आप इसको देखना चाहते हैं और बाकी चैनल्स जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं, तो VPNs इंस्टॉल करें। मुफ्त VPNs मिलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताए उनके नाम, उन्हें इंस्टॉल करें ताकि आप आराम से इन न्यूज़ चैनल्स को या इन वीलॉग्स को या इन यूट्यूब चैनल को आप देख सकें। थैंक यू नादरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।